दिन का स्नान है, यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है अपार भीड़ है, व्यवस्था कुछ है नहीं है, दिक्कत प्रशासन की कमी है। क्या कहना चाहें इसलिए सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन नहीं है। अरे 2 होमगार्ड ये कम से कम रख दें और क्या रखना चाहेंगे, गाड़ी वहाँ कहाँ है? और थोड़ा व्यवस्था बनाए दें। मतलब यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है। हाँ, लेकिन BL दरोगा है मरकेज के, BL दरोगा है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। कह रहे क्या कहना चाहते हैं? अरे यही कहना चाहते हैं, प्रशासन यहाँ जो है बहुत ढीला रवाली, मतलब भीड़ की वजह से जो है प्रशासन यहाँ रहना चाहिए। अच्छा, काफी और प्रशासन की जरूरत है भीड़ को देखते हैं। काफी भीड़ यहाँ होती है। देख पा रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, श्रद्धालुगण ज्यादा आ जाते हैं। और ये जन सैलाब जो आप देख पा रहे हैं, लगभग सुबह 5 बजे से ये भीड़ नजर आ रही है। और बताइए, इस बार का जो कुंभ का आयोजन रहा जी, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? अरे कुंभ में तो बहुत भगदड़ से बहुत लोग मारे गए हैं। क्या जानबूझ के मारे? बहुत बड़ा उसमें खुलासा नहीं हो रहा कितने लोग मारे गए। ये बताइए, कुंभ का आयोजन पक्ष कर रहा था या विपक्ष कर रहा था? अरे पक्ष विपक्ष तो कुंभ का आयोजन कौन कर रहा है? जैसे आप घर में अपने घर में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, जी, तो आप चाहेंगे कि कार्यक्रम जिनकी सरकार रहती वही तो करेंगे। सबकी जिम्मेदारी है सब। नहीं, कहने का तात्पर्य ये है, जो भी आयोजन आप कर रहे हो, कहने का मतलब ये है कि योगी जी जितना प्रचार किए हैं उतना व्यवस्था नहीं कर पाए हैं वहाँ पर। अच्छा, योगी जी ने जितनी प्रचार किया उतनी व्यवस्थाएं नहीं। कितने करोड़ लोग आए थे, क्या आपने देखा? करोड़ लोग तो मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पे भीड़ की करोड़ में गिनती हो जाती, लेकिन मरने वाले की संख्या गिनती नहीं हुई है। ये कहने का मतलब जो लोग वहाँ पे घटना स्थल पे जो मतलब उनकी संख्या नहीं हुई है। हाँ, उनकी संख्या कितना आकलन आपको मिला है? हमको तो लगता है 1000 पार मरे होंगे, और ज्यादा भी मर सकते हो। हाँ, कितना सरकार ने बताया? वो तो 30 बता रहे थे, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 30, कहीं 20, कंफर्म नहीं कर पाए। ये बता रहे थे कि बस 4 करोड़ लोगों को स्नान हुआ, लेकिन ये नहीं बता। 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, स्नान की, और व्यवस्था काफी अच्छी थी। एक नंबर की। मैं गया था, हम लोग 2 बार घूमे गया था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन 2 बार ग्राउंड पे जाके घूमे, वहाँ पे कोई कमी नहीं थी। इससे अधिक मृत्यु जो हुई थी उसका खेद हुआ है और ढूंढा गया है अपराधियों को। जितने अपराधी पकड़े गए हैं उनको सजा भी दी गई है। लेकिन 2013 कुंभ अगर सबको याद हो, पुल टूटा हुआ था, वो व्यवस्था नहीं थी। और उस पर अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा था कि हमारे यहाँ मीडिया ने कहा है बहुत अच्छी व्यवस्था है, जबकि व्यवस्था 1 नंबर की घटिया थी। इस बार जो कुंभ का व्यवस्था था बहुत ही उत्तम था। मैं गया था, 9 लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर गया था अपने साथ। पहली बार सब लोग ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप 70-75 बता रहे हैं, आपकी बात सही है। योगी जी कह रहे हैं 141 साल में पहली बार कुंभ हुआ है। 144 साल में पहली बार कुंभ हुआ है, महाकुंभ हुआ है। मैं कहता हूँ 78 साल देश आजाद होते हुआ तो पहले कौन कर लगवाया था कुंभ को? किसने कुंभ करवाया था? कुंभ सनातन पहले किसने कुंभ करवाया था? जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, मुगलों के हाथ में था, दादा ने करवाया। इनकी आने वाली पीढ़ियां ने कराया, किसी ने करवाया? झूठ बोल रहे हैं। 178 साल में देश आजाद हुआ। 141 साल पहले बता रहे हैं कि भैया आजाद होने के बाद कुंभ का आयोजन हुआ है। भैया नहीं होता था, लेकिन महाकुंभ ये सब आपके कहने का क्या मतलब है? 78 साल पहले हिंदू धर्म नहीं था, सनातन धर्म नहीं था। 78 साल पहले हर्षवर्धन का सभी लोग जानते हैं, हर साल मेला लगवाया जाता था। हर्षवर्धन हर साल कुंभ का मेला करवाते थे, हर साल में माघ मेला। 4 साल क्या मतलब लाइट 4 घंटे मिलती, 24 घंटे में होती। 50 बार ज्यादा नहीं माना तब भी कोई सुनाई नहीं। हमें खेद है कि इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया, जिस कारण आज भैया हमारे अपने ही धर्म के ऊपर, अपने ही इतिहास के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अगर उस टाइम जो 3 शुरू के 3 मुसलमान बनाए गए थे शिक्षा मंत्री, अगर वो नहीं बनाए गए होते शिक्षा मंत्री तो आज लोग महाराणा सांगा को गद्दार नहीं कहते। आज कोई
महाराष्ट्र में नहीं होती, आज इस पर शौचालय बना दिया गया होता। ये इतिहास की कमी है जो भैया आज बोल रहे हैं, हिंदू धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि हमें इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। हमें मुगलों के बारे में बताया गया, हमें इतिहास में आज भी जाकर किताब में देखिए, आज भी हमें इतिहास की किताबों में ऐसा पढ़ाया जाता है, जब इतिहास उठाकर देखो तो ऐसा लगता है अंग्रेज हम पर राज नहीं कर रहे थे बल्कि हमारा विकास कर रहे थे। ऐसा इतिहास, ऐसा माइंडसेट करके पढ़ाया गया है, जबकि सबको मालूम है, लोग कहते हैं चरखे से आजादी मिल गई। अरे चरखे से कहाँ मिल गई भैया? सुभाष चंद्र बोस की 60,000 सैनिक थे, 24,000 मारे गए, उसमें भी कह रहे हैं कि चरखे से सारा का सारा क्रेडिट गांधी नेहरू ले गए, जिनका कोई नहीं गए, जिनका कोई योगदान नहीं था देश की आजादी के लिए। भगत सिंह मारे गए, शहीद चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु, ये सब कहेंगे भैया? हमें इतिहास में पढ़ाया क्या गया है? हमें तो महाराणा सांगा को गद्दार बता दिया गया, हमें महाराणा प्रताप को भगोड़ा बता दिया गया। हमारी सरकार जातिवाद की राजनीति कर रही है, मैं बता रहा हूँ। क्या इस देश में हिंदू के अलावा मुसलमान बलिदान अपना नहीं दिए हैं? जब सारे जहाँ से हिंदुस्तान जो है नारा दिया मुसलमानों ने, तो क्या ईरान पाकिस्तान का नाम दे दिया था? हिंदुस्तान का नाम दिया था ना। अशफाकुल्लाह, हामिद अंसारी, ये सब जो है कहाँ गए बताइए? देश के लिए कुर्बान। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब नहीं दिए जान। मोहम्मद अली जिन्ना जान दिया है, देश ले गया, देश ले गया। मुसलमानों ने अगर जान दिया है तो मुसलमान अलग से पाकिस्तान, अलग से बांग्लादेश लेकर गया है, क्यों लिया है उसने? अगर मुसलमान मैं आपको गिनाना चाहूंगा, तो आप बताइए आपको ऐसा बताइए। हिंदुस्तान का नाम दिया है ना अशफाकुल्लाह खान, जब बनाया अशफाकुल्लाह खान के बताओ, 5 नाम बताओ मुसलमानों की जिसने देश के लिए बताइए। 5 नाम बताइए, 5 नाम, 5 नाम जवाब दीजिए, 5 नाम, क्या कहना है आप ही बता। मुसलमानों का 5 नाम बताइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर खड़ी सारी भीड़ में कोई 5 नाम नहीं बता सकता जो मुसलमान हो और देश के लिए लड़ाई हो। देने के लिए ब्राह्मणों ने ही मुखबिरी की है 5,000 रुपए खातिर, तब उनकी फांसी हुई है। हम इसकी जो है आपको लिखित दिखाइए। मोबाइल में गूगल मांग लीजिए, और मैं बताऊँ, आपने कहा था कि भाजपा में जातिवाद की राजनीति होती है। मुखबिरी की है नहीं, आप ये बताइए, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का काल जो भी रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार का काम सब कागजी पर है, कागज पर इनका काम है, बाकी कुछ भी नहीं। जीरो टॉलरेंस पे कुछ भी नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा डेस्क जो लागू की है, सरकार में सफाया हो गया। जैसे कि आधी रात को आज लोग जा रहे हैं, किसी बड़े बड़े माफिया का प्रयागराज को उठा लीजिए, प्रयागराज में जो माफिया लोग थे, जैसे कौन से माफिया? जैसे मेरी बात सुनिए, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, आपने अतीक अहमद की, आप पुलिस कस्टडी में रहते हुए अगर किसी को जान से मारा जाए तो माफिया का जो है कोई गलत बात है। अच्छा हुआ अतीक मेरे सामने नहीं था, वरना मैं मारता। मैं तो पुलिस प्लानिंग में था। आप फांसी दे दीजिए, वो सफाया सही अच्छी बात है, लेकिन पुलिस कस्टडी में रहते हुए भी आप पीछे से वार करवाना गलत बात है। डबल इंजन की सरकार वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 4th इंजन सरकार आ जाए। मैं तो कहता हूँ कानून की हार कहीं नहीं हुई। जहाँ पर जैसे अपराधी करेगा वैसे भरेगा। मरना तो था ही, मरना तो था ही। बीजेपी के जो जज हैं, उनके घरों में 1.5 अरब रुपए पैसे मिल रहे हैं। कानून नहीं मानता उनके लिए कानून जज के मतलब के घर में पैसे निकलवाए। ना मानता तो जेल में ना होता, ना मानता तो जेल में ना होता। कानून को क्यों नहीं किया? वो फॉलो नहीं किया तो जेल में कैसे था? किया तो तुम्हारी बैंक तुम्हारे उठाया होगा। जब वो कानून में कानून आप लोग बोल रहे हैं भेदभाव करके हिंदू मुसलमान करके मारा जा रहा है। मुन्ना बजरंगी को किसने मारा? मुन्ना
बजरंगी को किसने मारा? विकास दुबे को किसने मारा? बात कुंभ की कर रहे थे ना आज तक जो पीछा में भी पकड़वा नहीं पाए, किसने करवाया? जो आज वहाँ पे जितने भी बाबा आए थे वो 2013 में तो कह गए बहुत अच्छे से कुंभ हुआ, आपके क्यों सब नाराज होकर चले गए? जितने जीरो पॉइंट में मेरी खुद की शॉप है, 30 स्टॉल है आराम। नेशनल न्यूज का सब चीज खुद नाराज हो गए, कह रहे ऐसा कभी नहीं देखा हमने। केवल बाबा सीट नहीं बचा पाए, ये बड़ा मुद्दा दबाने के लिए छोटा मुद्दा उठाते थे। सीएम रहते हुए भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। चुनाव हार जीत लगा ही रहा हुआ है। पहले लोग मेरी बात सुनिए, सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हारा हुआ प्रत्याशी को डिप्टी सीएम आप बना रहे हैं। हम क्यों बना दिया? निरीक्षण किए थे आजम खान मुस्लिम तो फिर भी आया था, एक लोग से मिलकर आपकी कहानी आ गई। उससे बताया है वहाँ नहीं मिलने आए होगी। दो जगह हुई तो एक जगह कह चुका है। कहाँ लोग मरे? कहने मेरे छुपा रहे और 60 करोड़ नहा लिए गिन लिए उसे 30 मिनट में 30 लोग मरे। मैं भैया बता रहा हूँ संख्या हाँ 24 घंटे में गिनी गई ये संख्या। चलिए नहीं मरे, 24 घंटा क्यों लग गया? 30 लोग तुरंत 30 लोग मरे, ये 24 घंटा कैसे लग गया गिनने में? कैसे लग गया? तुम लोग करोगे, वो लोग साइकिल का झंडा लाल टोपी लगेगा तक उसका दे दिया अखिलेश यादव जो मंत्री नहीं बनाना भाई, देश बर्बाद हो जाएगा। जो अंबानी पहुंचा हमें ऊपर, बस इनके पास अंबानी अदानी से टैक्स लेना बंद कर दो। अंबानी अदानी से टैक्स लेना बंद कर दो, उसके बाद कितना कोई इकॉनमी उठा लोगे तुम? उसका भारत का इकॉनमी उठाकर दिखा दो। बात ज्यादा भी नहीं देखी। किसान का लोन केवल इतना रहता है तो उसमें लोन करने में इतना दिन लगा देते हैं। कहीं कहेंगे केवल बिजली बिल में उनका सरकार पहले बेटी है खेती है, क्या बेटी है खेती है, आत्मनिर्भर बोल रहे हैं। आत्मनिर्भर जितना भ्रष्टाचार भाजपा ने उसमें कहीं नहीं है। भ्रष्टाचार भाजपा पहुंचता ही नहीं है नीचे लेवल तक, ऊपर खा जा रहे हैं। दे रहे गौशाला कैसे निकले हो और चलो दिखाते किन क्षेत्रों में कर रही है आप अपना बताइए। जैसे किसान पर देख लीजिए आप, किसान पे क्या किसान पर देख लीजिए, जानवर छूटा टहल रहे हैं, जानवरों बनवाए जा रहे हैं, पैसा नहीं मतलब बनवाया जा रहा है लेकिन उनमें रखा नहीं जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, वो थाली में खाते हैं और माता उनकी नाली में खाती है। ये बात सत्य है। आप बताइए, हाँ गाय नाली में खाती है, उनकी माता नाली में खाती है और थाली में खाती है। जब से गौशाला तुम्हारे पास क्या है, कहाँ घर तुम्हारा बताओ, रसूलपुर में है, जब चले जांच करने बताओ, नहीं है तुम्हारे उसके पास बोली नहीं करती है, जिसके पास उसके बोली नहीं करती, तुम क्या बात करोगे? में गाँव नहीं कह रहे खुला नहीं हाँ 2027 में अखिलेश यादव सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी इस बार। झूठों की सरकार का सफाया इस बार 27 में इनका सफाया है। इसी सरकार में हुआ, सबसे ज्यादा हत्या इसी सरकार हुआ है। सरकार बंद क्यों रही है? अरे तुम्हारी पूरी टीम मिलकर 240 पहुंची है, उसको ये सरकार भ्रष्टाचारी मानता हूँ, ये सरकार भ्रष्टाचारी है।
आप खड़े हैं गंगा सफाई अभियान, आप चले नीचे, हम दिखाते हैं तुम्हारे ही रसूलपुर के आदमी लेकर राखी पाती फूल माला बहा रहे हैं और कह रहे गंगा सफाई अभियान है। कहाँ सफाई अभियान है? सरकार तो सरल है, नीचे सरकार है, अपनी गलती को सरकार को दिखा रहे सफाई अपने क्षेत्र की सफाई हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, हम लोगों की सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम लेकिन वो नहीं पूरी हम क्या कह रहे हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारी को अपनी नहीं निभाएंगे तो जिम्मेदारी आपका भी कुछ श्रेय होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हिंदू होना चाहिए, हम लोग अपने तरफ से हर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी जब लिए है कि हम साफ करेंगे क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हम जब तक हम समर्पण लोग नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। जब अपने घर की सफाई अपना करिए, अपने गाँव सफाई करिए, कैसे ये बताए जो है बोल रहे हैं भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित क्यों बढ़ गया इतना? वो क्या हो गया? रेप का प्रतिशत पहले नहीं था, इससे पहले 20% नहीं है। बात करो, देख के आओ, आंकड़ा देख के आओ। इससे पहले अभी कहमत के प्रयास में पूरा गुंडागर्दी चलती है। बात करा कुंडा में तो राजा, कुंडा में तो राजा, एक मिनट, हम लोग कुंडा में हैं और कुंडा में राजा भैया का राज चलता है। ये पूरे दोआबा में लोग जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे राजा भैया? राजा भैया यहाँ राजा भैया है और रहेंगे हमेशा। राजा भैया का कार्य कैसा रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? राजा भैया का ठीक ही है, सब अच्छा भैया बहुत ही मस्त आदमी है। उनके राजा भैया जैसे आदमी कोई नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, ना सपा वाला ना बसपा वाला। राजा भैया राजा वो प्रतिभा जो पूरे नहीं, आप अपनी पार्टी बताओ ना, कोई नहीं जो काम काम देख लिया। राजा भैया हमारे लिए सम्मानीय पार्टी के लिए इस सरकार का 100 काम कहते हैं। एक मिनट 100 में 99 गलत है, एक काम सही लगा वो बताइए इस सरकार में। और हर सरकार में कुछ ना कुछ काम सही होता है। हमारे नजरिए से अगर 100 में से कहते हैं 10% सही हो तो 1% वो 10% बताइए। हमें बाइक नहीं जा रही, उजाड़ कह दे रहे, अयोध्या में उजाड़े यही लिए हारे थे, यही लिए हारे थे, घर के घर उजाड़ दिए थे, यही लिए हार गए। आपकी मस्जिद और कोनो रीजन नहीं रहा है। 3 साल पहले मंदिरें तोड़ के मस्जिद बना दी। देखना जो पहले बात बताओ, और उसके बाद धार्मिक हिंदुओं को लेकर अगर किसी चीज को किया गया तो आप उजाड़ दिए। वहाँ पे 1 मिनट, अयोध्या का कितना विकास हो गया, अयोध्या का कितना विकास हो गया। तो उनको जो बस्तियों को हटाए थे वहाँ विकास, उनको कहीं जगह कहीं रोड पे छोड़ दिए। मित्र आपसे बोल रहे हैं, अयोध्या गए हैं चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपनी बातों। अयोध्या, ये लोग अयोध्या गए नहीं है बस।